हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। चलो देखो, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जावा के क्वेश्चंस हैं। तो जावा की टेस्ट सीरीज में हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे। ये जो क्वेश्चन है शुरू में स्टार्टिंग वाले, ये क्वेश्चन जो है आपके एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के क्वेश्चन हैं, उनको देखेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है व्हेन एक्सेप्शन इन जावा डज अराइज इन कोड सीक्वेंस। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, इसने कहा कि आपका एक जावा का प्रोग्राम बना हुआ है, तो जावा के प्रोग्राम में एक्सेप्शन कब आते हैं। तो आप जानते ही होंगे एक्सेप्शन जो होती है वो रन टाइम पे आती है। ठीक है, कंपाइल टाइम पे तो हम एरर वगैरह करते हैं। एक्सेप्शन दो तरह के होते हैं, चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, तो जो चेक्ड एक्सेप्शन है उनके लिए मैंडेटरी होता है, आप ट्राई कैच में लिखो, वो थ्रोज होती है। तो एक्सेप्शन जो है हमारे पास चेक्ड और अनचेक्ड होती है। इनकी जो सुपर क्लास है वो थ्रोएबल नाम की क्लास होती है। उस थ्रोएबल क्लास को एक्सेप्शन क्लास जो है इनहेरिट करती है। और एक्सेप्शन की दो सब क्लास होती है। फिर एक हमारे पास जो हमारे पास थ्रोएबल की दो होती है, एक एक्सेप्शन होती है और एक हमारे पास एरर होती है। तो एक्सेप्शन में आपके पास रन टाइम एक्सेप्शन भी होती हैं, सारी की सारी वैसे एक्सेप्शन रन टाइम ही होती हैं। कुछ एक्सेप्शन रन टाइम पे चेक करी जाती हैं, वे रन चेक्ड एक्सेप्शन अनचेक्ड एक्सेप्शन कहलाती है। जो कंपाइल टाइम पे चेक करी जाती हैं वे हमारे पास चेक्ड एक्सेप्शन कहलाती है। तो बेसिकली एक्सेप्शन जो होती है वो रन टाइम एक्सेप्शन होती है, रन टाइम पे आती है। ठीक है, अब हमने कहा कि कंपाइल टाइम पे भी कुछ एक्सेप्शन चेक्ड एक्सेप्शन होती है। तो बेसिकली उनके लिए वे है कि हमारे पास जब हम कंपाइल करते हैं प्रोग्राम पे, अगर आप ट्राई कैच नहीं लगाएंगे, जैसे एसक्यूएल एक्सेप्शन है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन होती है, तो उनके प्रोग्राम जो है आपको जैसे फाइल के प्रोग्राम होंगे, आप फाइल हैंडलिंग करते हैं, जेडीबीसी करते हैं, तो उनमें ट्राई कैच लिखना मैंडेटरी है। तो वहां पे जो एक्सेप्शन होती हैं, एसक्यूएल एक्सेप्शन वगैरह, वे वाली एक्सेप्शन जो होती है चेक्ड एक्सेप्शन रहती है। अगर आप ट्राई कैच नहीं लगाओगे तो प्रोग्राम रन भी नहीं होगा आपका, वो कंपाइल भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए वे चेक्ड एक्सेप्शन कहलाती है। फिर बाद में वो देखिए, यानी पहले से ही उनको एक्सेप्शन बनाया जाता है। उनकी क्लास जो है, जब आप इंपोर्ट करते हो पैकेज, क्लास वहां पे यूज करते हो, तो उनके लिए मैंडेटरी हो जाती है, वहां पे पहले से थ्रो हो रही है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं, तो 5 कीवर्ड हम यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में। एक ट्राई होता है, एक कैच होता है, ठीक है, एक फाइनली होता है, और एक थ्रो होता है, और एक थ्रोज होता है। सब स्मॉल लेटर में होते हैं। तो ट्राई भी होता है, कैच भी होता है, फाइनली भी होता है, लेकिन थ्रोन नहीं होता, थ्रो या थ्रोज होता है। तो ये बी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहा है कि विच ऑफ दीज कीवर्ड मस्ट बी यूज टू हैंडल द एक्सेप्शन थ्रोन बाय द ट्राई ब्लॉक इन सम रैशनल मैनर। कि कौन सा कीवर्ड हम यूज करेंगे जो ट्राई ने थ्रो किया है उस एक्सेप्शन को कैच करने के लिए या हैंडल करने के लिए। तो हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं कैच कीवर्ड। ठीक है, ट्राई के साथ आप कैच लगाते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको ट्राई लिखना, ट्राई के साथ या तो आप कैच लिखेंगे या ट्राई के साथ आप फाइनली लिखेंगे, कोई ना कोई होना जरूरी है। यानी ये जो भी एक्सेप्शन थ्रो करेगा वो हमारे पास कैच के द्वारा हैंडल होगी। अगर हैंडल भी नहीं करे तो फाइनली जब भी आपका चला जाएगा। लेकिन हमारे कैच और फाइनली बिना ट्राई के यूज नहीं हो सकते। ठीक है, कैच बिना ट्राई के यूज नहीं होगा, फाइनली बिना ट्राई के यूज नहीं होगा। ट्राई जो है बिना कैच के हो सकता है, फाइनली लगा लो, ट्राई और फाइनली का कॉम्बिनेशन बना लो, ट्राई और कैच का कॉम्बिनेशन बना के भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कैच जो है ये हैंडल करने के लिए, ये एक ऐसे कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए होता है कि जो आपको हर कंडीशन में एग्जीक्यूट कराना ही कराना है, उसका आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहा विच ऑफ दीज कीवर्ड इज यूज टू मैन्युअली थ्रो एन एक्सेप्शन। आपको अगर कोई एक्सेप्शन मैन्युअली थ्रो करना है, तो मैन्युअली थ्रो करने के लिए आप थ्रो कीवर्ड का यूज करेंगे। थ्रो कीवर्ड से आप कोई मैन्युअली एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, उसमें कहा विच ऑफ दीज इज ए सुपर क्लास ऑफ
ऑल एक्सेप्शनल टाइप क्लास। तो जितनी भी एक्सेप्शन टाइप क्लास होती है उनकी सबकी सुपर क्लास होती है आपकी थ्रोएबल क्लास। हायरार्की में सबसे ऊपर थ्रोएबल होती है, ठीक है। तो थ्रोएबल के अंदर ही हमारे पास एक्सेप्शन क्लास आती है। एक्सेप्शन के अंदर ही आपकी सारी एक्सेप्शन आएंगी, आपकी रन टाइम हो, एसक्यूएल हो, आईओ हो, ठीक है। रन टाइम के अंदर फिर अरिथमेटिक एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स, आउट ऑफ बोर्ड एक्सेप्शन, ठीक है, वो सारी एक्सेप्शन आती है। थ्रोएबल जो है इनकी सबकी सुपर क्लास होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें कहा विच ऑफ दीज क्लास इज रिलेटेड टू ऑल द एक्सेप्शन दैट कैन बी कोड बाय यूजिंग कैच, ठीक है। तो कौन सी क्लास ऐसी है जिसमें हमारे पास सारी की सारी एक्सेप्शन जो है हमारी कोड करी जाती है। तो देखो जैसे अभी मैंने बताया कि हमारे पास थ्रोएबल क्लास है। थ्रोएबल क्लास में एक एक्सेप्शन क्लास होती है और एक एरर क्लास होती है। इसके अंदर हमारे पास एसक्यूएल एक्सेप्शन होती है, आईओ एक्सेप्शन होती है, ठीक है, रन टाइम एक्सेप्शन होती है, और भी बहुत सारी होती है। फिर रन टाइम के अंदर हमारे पास अरिथमेटिक एक्सेप्शन होती है। इस तरह से यहाँ पे भी इतनी सारी। तो कोई सी भी टाइप की एक्सेप्शन हो, सब को हैंडल कौन करती है? क्लास टाइप की। रन टाइम एक्सेप्शन तो केवल रन टाइम वाले को करती है। एरर क्लास जो होती है वो अलग होती है, ठीक है। उसमें आप जो है एरर क्लास में असर्शन वगैरह यूज करते हैं वहां पे। तो ये हमारे पास सी वाला आंसर हो जाएगा, वो बी वाला आंसर हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। एक्सेप्शन इनके पास है, सारे के सारे अंक नहीं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ दीज क्लासेस इज रिलेटेड टू ऑल द एक्सेप्शन दैट कैन नॉट बी कोट। जो सी एक्सेप्शन कोट नहीं करी जा रही, तो एक्सेप्शन जो कोट करी जा रही है वो तो एक्सेप्शन में आ गई, जो नहीं करी जा रही वो बेसिकली एरर होती है। एरर जो है आप कोट नहीं कर सकते, हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। एरर को आप हैंडल नहीं कर सकते, उनको कोट नहीं किया जाता है, तो वो हमारे पास असर्शन टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास स्टैक ओवरफ्लो हो गया, ठीक है, आउट ऑफ मेमोरी हो गया, ठीक है, मेमोरी खत्म होगी, स्टैक ओवरफ्लो हो गया। इस तरह की जो एरर होती है वो एरर होती है, उनको कोड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है कि विच ऑफ दीज हैंडल्स द एक्सेप्शन व्हेन नो कैच इज यूज्ड। अगर आप कैच का यूज नहीं कर रहे, ठीक है, मान लिया आपने ट्राई की जगह केवल फाइनली लगा दिया, तो अब आपकी एक्सेप्शन को हैंडल कौन करेगा भाई? एक्सेप्शन को हैंडल किस तरह से करा जाएगा? तो एक्सेप्शन बेसिकली हैंडल यानी कैच तो को वो करता है, कैच हैंडल करता है नॉर्मली उसको, लेकिन आप जो है कैच नहीं यूज कर रहे हो, ठीक है। आपने फाइनल लगा लिया, आप ट्राई लगाई और वैसे भी एक्सेप्शन आ रहे हैं, ठीक है। या आपने ट्राई भी नहीं लगाया, एक्सेप्शन आ गई आपकी रन टाइम पे, तो अब क्या होगा? आपने ट्राई कैच का यूज ही नहीं करा। तो यूज नहीं करा तो एक डिफॉल्ट हैंडलर होता है, तो वो जो है उसको हैंडल करता है, वो आपको मैसेज देता है कि आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन है, ठीक है। लेकिन ट्राई कैच करने से ये फायदा होता है कि जो एक्सेप्शन वाला पार्ट है केवल वही रुक जाता है, उससे ऊपर वाला उसके बाद वाला सारा चलता है। लेकिन आप ट्राई कैच नहीं करोगे तो डिफॉल्ट हैंडलर क्या करेगा, जहां पे एक्सेप्शन आई वहीं पे प्रोग्राम को रोक देगा, उसके नीचे वाला सही होने पे भी नहीं चलेगा, जबकि ट्राई कैच से हम कर सकते हैं। तो ये डिफॉल्ट हैंडलर यूज होता है इसमें, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि which of these operator is used to generate an instance of an exception that can be thrown by using throw। तो थ्रो कीवर्ड से अभी हमने बात करी थी कि थ्रो कीवर्ड से हम कोई यूजर डिफाइन एक्सेप्शन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यूजर डिफाइन एक्सेप्शन जब जनरेट कर सकते हैं तो ये थ्रो कीवर्ड जो है इनसाइड मेथड यूज होगा। तो मान लिया कोई भी आपने मेथड बनाया, void मान लिया एज नाम से कोई मेथड बना दिया, उसमें इन एज ले लिया आपने कोई भी, या ए ले लिया,
ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी कंडीशन लगा रहे तो आपको कंडीशन वगैरह जैसे भी देनी तो आप यहाँ पे थ्रो कीवर्ड में न्यू लिखेंगे और फिर जो भी आपको एक्सेप्शन बनानी वो एक्सेप्शन का नाम अरिथमेटिक एक्सेप्शन टाइप रहेगी, ये किस तरह की रहेगी। तो ये न्यू कीवर्ड के थ्रू इंस्टेंस क्रिएट होता है नई एक्सेप्शन का। तो यहाँ पे हमारे पास न्यू हो जाएगा। फिर है विच ऑफ दीज कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन इंटरफेसेस इन जावा। अब ये एक्सेप्शन के क्वेश्चन थे, इसके आगे इंटरफेसेस के क्वेश्चन है। तो इसमें इंटरफेस को डिफाइन करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो इंटरफेस के लिए हम इंटरफेस कीवर्ड यूज करते हैं। फिर इंटरफेस का नाम मान लिया फर्स्ट है और फिर इसके मेंबर हम लिखते हैं। तो इंटरफेस कीवर्ड आई स्मॉल में होता है, ये वाला ऑप्शन आपका सही। एक क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 11 नंबर। विच ऑफ दीज कैन बी यूज टू फुली एब्स्ट्रैक्ट ए क्लास फ्रॉम इट्स इम्प्लीमेंटेशन। मतलब देखो एब्स्ट्रैक्शन जो होता है वो दो तरीके से हम अचीव कर सकते हैं। एक तो होता है एब्स्ट्रैक्शन आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू अचीव कर सकते हो, उसमें जो है आप पार्शली एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाले 0 से लेके 100% तक का आप एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के। दूसरा जो है आप इंटरफेस के थ्रू एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हो। इंटरफेस में सारे मेथड बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, उसमें 100% एब्स्ट्रैक्शन होता है। तो ये कह रहा है कि विच ऑफ दीज कैन बी यूज टू फुली एब्स्ट्रैक्ट क्लास फ्रॉम इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो फुली एब्स्ट्रैक्ट बनाना, आपको फुली एब्स्ट्रैक्ट बनाना, 100% एब्स्ट्रैक्शन रखना, तो क्या करेंगे हम इंटरफेस बना लेंगे। तो इंटरफेस इसके थ्रू हम बना सकते हैं। Which of these access specifier can be used for an interface? तो इंटरफेस में जितने भी मेथड होते हैं, जितने भी वेरिएबल होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट सारे के सारे पब्लिक होते हैं। मेथड पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं वो फाइनल भी होते हैं और हमारे पास पब्लिक भी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पब्लिक होने चाहिए उसमें सारे के सारे जो भी हम यूज कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट और प्राइवेट वगैरह भी जावा 8 के बाद से हम यूज करते हैं, लेकिन वे स्पेशल केसेस के लिए हैं, ठीक है। तो हम नॉर्मली जो जनरल केसेस होते हैं उनमें सब में जो है पब्लिक ही यूज करते हैं। तो पब्लिक इसका आंसर होगा, ठीक है। प्रोटेक्टेड इसमें यूज नहीं होता। प्राइवेट और डिफॉल्ट स्पेशल केसेस में, वो भी जावा 8 के बाद के हैं, ठीक है, पहले नहीं यूज होते थे। तो आप यहाँ पे आंसर जो है पब्लिक यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है विच ऑफ दीज कीवर्ड इज यूज्ड बाय क्लास टू यूज एन इंटरफेस डिफाइन प्रीवियसली। आपने एक इंटरफेस डिफाइन किया है, उस इंटरफेस को आपको क्लास में यूज करना है, ठीक है। तो आप कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे उसके लिए, ठीक है, ये कहा है इसमें। तो कौन सा कीवर्ड आप यूज करेंगे, तो कीवर्ड जो है आप इंटरफेस नाम का कीवर्ड यूज करेंगे। वो इम्प्लीमेंट यूज करेंगे। इंटरफेस को अगर क्लास में लेके आना तो आप क्लास का नाम है जैसे मान लिया फर्स्ट, उसमें आपको इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करना, तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड लगाएंगे। इंटरफेस का नाम मतलब I1 है, ऐसे कर देंगे। मल्टीपल इंटरफेस भी आप I1 I2 इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका 13 का ही हो जाएगा। Which of the following is the correct way of implementing an interface salary by class manager? ठीक है, इंटरफेस का नाम है सैलरी, ये आपको इम्प्लीमेंट करना। क्लास का नाम है मैनेजर, मैनेजर क्लास में, ठीक है। तो मैनेजर क्लास में आपको ये इम्प्लीमेंट करना है। तो क्लास लिखेंगे, क्लास का नाम जैसे हमने यहाँ ऊपर लिखा, फिर इम्प्लीमेंट्स लिखेंगे, इम्प्लीमेंट्स के बाद सैलरी लिखेंगे, ठीक है। तो इंपोर्ट या एक्सटेंड नहीं होता, यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स होता है। तो बी वाला आंसर इसका सही होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें कहा है कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंटरफेस। इंटरफेस के बारे में इनकरेक्ट बताना, ठीक है, इनकरेक्ट बताना हमें यहाँ पर। तो ये कह रहा है इंटरफेस स्पेसिफाई व्हाट डज क्लास मस्ट डू बट नॉट हाउ इट डज। तो ये तो हमारे पास सही है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इंटरफेस में हम केवल ये बताते हैं कि कौन कौन से फंक्शन के नाम, डिक्लेरेशन होती है वो कैसे वर्क करते हैं, कोड नहीं लिखते। कोड किला लिखेंगे जो उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे।
इंटरफेस आर स्पेसिफाइड पब्लिक इफ दे आर टू बी एक्सेस बाय एनी कोड इन द प्रोग्राम। तो इंटरफेस में सारी की सारी चीजें आपको पब्लिकली ही रखनी पड़ती हैं, ठीक है, कि हम जहाँ भी अब यूज करेंगे तो वो यूज कर सके, उसको एक्सेस कर सके। इसलिए मतलब कोई भी क्लास उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी तो उसके मेंबर को वो यूज कर पाए, इसलिए हम इंटरफेस के मेंबर्स जो है पब्लिक। ऑल वेरिएबल्स इन इंटरफेस आर इम्प्लिसिटली फाइनल और स्टैटिक। पब्लिक, फाइनल, स्टैटिक होते हैं सारे के सारे वेरिएबल जो भी इंटरफेस के अंदर होते हैं। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। इसके बाद ऑल वेरिएबल आर स्टैटिक एंड मेथड आर पब्लिक इफ इंटरफेस इज डिफाइन पब्लिक। अगर इंटरफेस को हम पब्लिक डिफाइन करेंगे तो हमारे पास सारे के सारे मेथड पब्लिक हो जाएंगे, वेरिएबल स्टैटिक हो जाएंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप पब्लिक डिफाइन करें, वो तो होते ही होते हैं। इंटरफेस को आपको पब्लिक डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ये तो बाय डिफॉल्ट हमारे स्टैटिक और पब्लिक होते ही होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे हम इसको फॉल्स लिखेंगे, तो ये इनकरेक्ट पूछा है इसने, तो डी वाला आंसर जो है इनकरेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे अगर आप देखें कि इसने कहा केवल पब्लिक आप डिफाइन करने हैं, उस तरह से वैसे आप देखेंगे तो वैसे तो आप इसको ऑप्शन को भी आप कह सकते हैं ये सही है, लेकिन कि वो पब्लिक होते हैं, स्टैटिक होते हैं, सारे वेरिएबल स्टैटिक होते हैं, मेथड पब्लिक होते हैं। लेकिन इसने कहा इफ इंटरफेस डिफाइन, अगर इंटरफेस डिफाइन है तभी होंगे, तो ऐसा वो नहीं है कि तभी हो, वे होंगे ही होंगे। तो ये इंटरफेस के क्वेश्चन थे, बाकी आगे पैकेजेस के क्वेश्चन है तो वो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।